तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही दीपक झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद, और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संगीत रागी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों को फर्जी बताया, उसके बाद हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बकायदा, उसमें भी इन तमाम आंकड़ों को फर्जी, बेकार, गलत, झूठा तमाम वो संज्ञाएं यूज की गई, जो कि ये कह रही हैं कि सभी के जो एग्जिट पोल्स हैं उनको कांग्रेस सिरे से नकार रही है। देखिए, आप तो जानते हैं कि आपके आंकड़े फर्जी नहीं हैं, उन आंकड़ों के पीछे एक विज्ञान है, और उसके लिए आपने बहुत बड़ी टीम जो है, आज तक ने जिस एक्सिस माई इंडिया को जब ये दायित्व सौंपा, तो एक्सिस माई इंडिया की बड़ी टीम जमीन पर गई, मतदाताओं से बात की और उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है। अब राहुल गांधी जब दारुण पराभव का सामना उनके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं। ये 4 जून 2024 को भी किसी न किसी को तो दोष देंगे, और मीडिया को तो लंबे समय से दोष दे रहे हैं। नाच नावे आंगन टेढ़ा के चक्कर में श्रीमान राहुल गांधी और उनकी जो पूरी टीम है, वो 2014 से 2019 में 2024 में लगातार जितने विधानसभा चुनाव होते हैं, यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी इनकी स्थिति ये रहती है कि लगातार मीडिया को कोसने का काम, निर्वाचन आयोग को कोसने का काम, और यहां तक कि उनके रणदीप सुरजेवाला ने तो जनता को, मतदाताओं को दैत्य तक कह दिया। तो अब इनके पास जो है लोगों को कोसने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है, क्योंकि आत्मावलोकन करने के लिए भी आदमी में आत्मबल होना आवश्यक है। शब्दावली में मत जाइए, शब्दावली तो आपकी पार्टी की कौन सी सही है सर। लेकिन दीपक झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आत्मावलोकन की बात कर रहा हूँ, कौन शब्दावली पे जा रहा हूँ भाई? ठीक है, मैं आत्मावलोकन की बात कर रहा हूँ, शब्दावली पर कुछ कहा ही नहीं है। दीपक जी, ये जो 297 का आंकड़ा राहुल गांधी ने दिया है, 295 नहीं, उसके बाद 97 का जयराम रमेश जी ने कहा कि 97 आ रही है, 295 राहुल गांधी ने खासतौर पर मूसेवाला के सॉन्ग का जिक्र करते हुए कहा। दीपक जी, ये इंटरनल सर्वे में आपके सामने आया है क्या? किस तरह का ये मंथन हुआ है जिससे ये पर्टिकुलर एक फिगर आई है आपकी पार्टी के? देखिए, 295 से प्लस है, 97 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। बात है कि शब्दावली भाजपा वाले याद कर रहे थे, बड़ी बड़ी पुरानी बातें याद कर रहे थे। तो शुक्ला जी आपको बता दें कि देश का प्रधानमंत्री जब मंच से भाषण देता है और कहता है विपक्ष मुजरा करेगा, तो बड़ी शोभा देती है आपको ये भाषा, और आपको मुबारक हो आपके संस्कार, और प्रधानमंत्री जी को भी मुबारक हो संस्कार। बात यह है कि आज आप हार की कगार पे हैं, कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, तो 2 दिन की बात है, चला चली की बेला है, जवान फिसल रही है शुक्ला जी आपके, तो कोई बात नहीं, 2 दिन कल तक आप इस एग्जिट पोल के साथ खुश हो जाइए। मैं तो कह रहा हूं, बात यह है कि विपक्ष ने चुनाव मुद्दों पे लड़ा था नेहा जी, और भाजपा ने चुनाव जुमलों पे लड़ा था। तो जनता को अभी तय करना है, जनता का जो मत है वो पेटियों में बंद हो चुका है, बैलेट उसमें, और अब रिजल्ट आने वाला है। बात चुनाव आयोग की बात करते हैं, चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई किया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जब खुलेआम मंचों से भाषण देते हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पे देश को बांटते हैं? क्या कार्रवाई किया चुनाव आयोग ने? जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, आप सीधे प्रेम शुक्ला जी पर फायर होने लगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं, और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं, और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।